कांग्रेस मुक्त भारत 2014 में पीएम मोदी की जुबान से निकले ये शब्द आज की सबसे बड़ी हकीकत है, क्योंकि गंगा से लेकर गंगा सागर तक कमल खिला हुआ है। देश के 22 राज्यों में या तो बीजेपी एकमत सरकार में है या फिर सहयोगी दलों के साथ सत्ता में। 72% भूभाग और 73% आबादी पर एनडीए का शासन है। हाल ही में बंगाल में मिली जीत सिर्फ एक राज्य की उपलब्धि नहीं है, बल्कि बीजेपी के पिछले 12 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दिन पर दिन क्षेत्रीय पार्टियों का सिकुड़ना बीजेपी के मजबूत जनाधार का उदाहरण है। हालांकि इस कड़ी में क्या कांग्रेस को रखा जा सकता है? मोदी मैजिक ने राज्यों की राजनीति ऐसी बदली, पूरे देश का नक्शा बदल गया। अब जो कि 2029 में देश का अगला लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में मोदी के बाद 2 और मोदी तैयार हो चुके हैं। योगी के बाद दूसरा योगी कौन है और क्या आने वाले समय में कांग्रेस छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों का सफाया हो जाएगा? इसी पर क्या कहती है एस्ट्रो संत जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ये आपने ठीक कहा। मैं जानती हूँ आप सदैव अपनी भविष्यवाणियों पे अडिग रहते हैं और यही कारण है कि आपकी जो भविष्यवाणी होती है वो लोगों तक स्पष्टता के साथ पहुंचती है। और दीदी को लेकर आपकी भविष्यवाणी तो देखिए अडिग है। आपने कहा ना कि 29 के बाद तो मैं दीदी को देखता नहीं, आने वाले 1-1.5 साल में खत्म हो जाएंगी और शनि के वक्री काल में जेल जाएंगी। लेकिन अगर जब दीदी के साथ इतना कुछ हो रहा है, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या हम ये समझे कि अब जो समय है उसमें विपक्ष हमें नजर नहीं आएगा मजबूती के साथ? विपक्ष रहेगा मजबूती के साथ है नहीं, विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस रहेगी। ओके, और बाकी जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अखिलेश को छोड़कर बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का इसी लोकसभा चुनाव में वजूद खत्म। ये जो 29 का लोकसभा चुनाव है जी, वो भी अखिलेश मजबूरी है। अखिलेश मजबूरी है क्योंकि मायावती कमजोर हो चुकी, कांग्रेस वहां कमजोर है, मुसलमान पूरे भारत के तय कर चुके कि अब हमको कांग्रेस के पीछे जाना है, उनको लग गया है। तो अखिलेश के पास यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। इस बार या तो गठबंधन में होगा तो एक साथ वोट मिलेंगे, नहीं तो बंटवारा होगा। और मुसलमान तय कर चुके हैं पश्चिम बंगाल के बाद कि हमको कांग्रेस के पीछे ही चलना है। अगर वहां गठबंधन नहीं होता इन लोगों का तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे और यादव वोट से अखिलेश का कुछ नहीं होगा। 29 के बाद कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन जाएगी? हाँ, नहीं, अभी बन चुकी है, बन नहीं चुकी है। यूपी में ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, 80 लोकसभा है। अगर अखिलेश का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो टोटल कांग्रेस को वोट जाएंगे मुस्लिम को, तो फिर अखिलेश यादव वोट से कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अखिलेश विपक्ष में रहेंगे क्योंकि 80 लोकसभा है जी। स्टालिन भी खत्म हो जाएंगे, उनका बेटा खत्म करा देगा। उद्धव ठाकरे गए, शरद पवार गए, अकाली दल गई, आम आदमी पार्टी गई, बचा कौन? सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो बाकी कहीं विपक्ष आपको नहीं दिख रहा। ममता गई जी, कांग्रेस रहेगी, 100-125 लोकसभा में उसको सीटें मिलती रहेंगी। बीजेपी अपना 300-350 लेती रहेगी। इसी तरह 15-20 साल सरकार चलती रहेगी। ओके, तो ये आपने मुझे लगता है विपक्ष की अपोजिशन की कि देश में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की क्या मजबूती रहेगी, जिसमें सिर्फ हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही नजर आएगी विपक्ष के तौर पर। और वो भी अधिकतम 125 सीट। उसको सारे मुस्लिम वोट मिलेंगे, सारे ए से लेके जेड। कांग्रेस अभी मुझे नहीं दिखता जब तक आप हिंदुओं का वोट नहीं लेंगे 50% और मुसलमानों का टोटल, तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते, या टोटल हिंदुओं का वोट लेकर आप सत्ता में आ सकते। अब रामदास आठवले जी ने जो बोला, आपने सवाल किया था, मैंने हर समय बोला है भविष्यवाणी में कि 2032 तक मोदी जी पीएम है। 29 जीत रहे हैं शानदार तरीके से, मैं आज ही बोल रहा हूं, कोई लड़ाई नहीं होगी। और 34 का लोकसभा हो सकता लड़वाएं, लेकिन वो 32 में प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, किसी को प्रधानमंत्री बना के जाएंगे। लेकिन आपने 2032 से क्यों चुना? क्या आपकी ज्योतिष गणना में कुछ ऐसा कि दशा यहीं तक है, किसी जो भी चल रही हो? यूपी के चुनाव से मैंने जोड़ा है। अच्छा, किस प्रकार? नरेंद्र मोदी जी जब 2012 का 2009 में जब लालकृष्ण आडवाणी भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने जी, और उस समय बहुत बुरी तरह से हार हुई, तो 2007 नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत चुके थे गुजरात में। जब 2012 जीते तो संघ ने मान लिया कि अब यही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। योगी जी की खूब चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री वो नहीं बनने वाला जो खूब पढ़ा लिखा हो, खूब बुद्धिमान हो, खूब अच्छा नेता, उससे नहीं होगा। जिसके मंच पर खड़ा हो कि एक बार हाथ हिला देने से
5 से 10 करोड़ वोट इधर से उधर हो जाएंगे, वहीं भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और ये मोदी जी में क्षमता थी। मुझे याद है 2009 का लोकसभा चुनाव, कानपुर में हमारे एक जानने वाले चुनाव लड़ रहे थे, बोले मोदी जी का कार्यक्रम था, इतनी भीड़ हुई कि उनकी 3 फॉर्च्यूनर लोगों ने तोड़ दिया। Oh my God. भीड़ के दबाव से जी। लेकिन वोट लोगों ने नहीं दिया लालकृष्ण आडवाणी को, क्योंकि वो लड़ते हुए नहीं दिख रहे थे। वहीं जब मोदी जी 2014 में प्रत्याशी बनते हैं तो तमाम सीटें मिल जाती। तो आज के वक्त में 2 ही व्यक्ति हैं, योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी, जो हिंदर सम्राट हैं और जो एक बार मंच पे खड़ा हो गए भगवा कपड़ा पहन के, तो 5 से 10 करोड़ वोट हिंदुओं के बढ़ जाएंगे। बाकी कोई भी बीजेपी में ऐसा नेता नहीं है जिसके, हाँ, एक नए नेता तैयार हो रहे हैं, याद रखिएगा, शुभेंदु अधिकारी। आपने इस बीच शुभेंदु अधिकारी से पहले हिमंता बिस्वा का नाम नहीं लिया? मैं इसलिए नहीं लिया कि वहां 13 लोकसभा है, मात्र 13 लोकसभा, याद रखिएगा। सीटों को लेकर भी चक्कर है। हाँ, सीट को लेकर चक्कर है ना। मोदी जी 28 लोकसभा से आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरी दुनिया जानती थी। तो यहाँ प्रभाव नहीं है हिमंता का? हेमंता असम में रहेंगे, एक छत्र राज्य करेंगे, 15, 20, 25, 30 साल राज करेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन सकते कि वो 13 लोकसभा से आते हैं। योगी जी के बाद मैं भविष्य की कल्पना कर रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वहां 40 लोकसभा है। आपके पास तो शुभेंदु अधिकारी जी की पूरी कुंडली अच्छी भी है, जन्म पत्रिका शायद मुझे लगता है आपने उसी कुंडली से देखी जी हाँ। है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2032 में जब यूपी जीतेंगे योगी जी, प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जिस तेजी से चल रहे हैं, मैं तारीफ किसी के नहीं कर रहा, लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, जो दिख रहा है मैं उसको स्पष्ट भविष्यवाणी कर रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी जिस तेजी में 1 महीना से चले हैं जी, मैं अगर उनकी जगह होता तो इतना बेहतर नहीं कर सकता। मेरा एक ही फार्मूला है, मैं अगर आपकी जगह रहूं और आपसे बेहतर कर सकता हूं तो मैं आपको दूंगा 0 नंबर, और अगर आपकी जगह जाकर आपसे बेहतर नहीं कर सकता तो मैं आपको दूंगा 100 नंबर। तो मैं अगर शुभेंदु अधिकारी जी की जगह होता तो इतना बेहतर नहीं कर सकता था, और अगर 1 महीना में इतना, तो 15-20 साल में कितना।